जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल GSI फैमिली में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है अगला सवाल लेकर आया हूँ AP का ही। AP का एक्सरसाइज 5.3 का जो है सवाल नंबर 3। इससे पहले जो है सवाल का जो वीडियो है वो पिछले क्लास में डाल दिया गया है। अगर जहाँ आप इस चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए आपका बड़ा आभारी बना रहूँगा। चलिए तो पहला सवाल है यहाँ पे। तो पहला पद क्या है? A है। A का मान 5 है, D का मान 3 दिया हुआ है और अंतिम पद जो है 50 दिया है। कड़ा N का मान और SN का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए, तो पहला पद क्या दिया हुआ है? 5 और D का जो मान दिया वो कितना दिया है? 3। अंतिम पद जो दिया वो दिया है 50 और यहाँ ज्ञात करना है क्या? N का मान और SN का मान। तो यहाँ जो है तो हमको N और SN का मान ज्ञात करना है। अंतिम पद दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है और A का मान दिया है। तो अंतिम पद के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे किसका मान? पहले N का मान, तब जाके क्या निकालेंगे? SN का मान। तो चलिए, तो पहले हम लोग अंतिम पद का फॉर्मूला लगाते हैं। AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N-1 इंटू D। अंतिम पद का जो मान है वो कितना है? 50 है, बराबर A का मान 5 है प्लस N का मान पता नहीं है -1 इंटू D का मान 3 है। ये प्लस में क्या माइनस में जाएगा, तो यानी 50 माइनस क्या जाएगा 5 बराबर N-1 इंटू क्या जाएगा 3। तो 50 में जब 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? बराबर N-1 और गुना क्या होगा 3। ये गुना में है तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या भाग में चल जाएगा, इसलिए N-1 बराबर क्या जाएगा? 45/3। तो 45 तो N-45 तो यहाँ 15 होगा ना। तो N-1 बराबर क्या होगा? 15। तो N का मान क्या आ गया? 15 प्लस 1, तो N का मान कितना आ गया? 16। तो ये जो N का मान निकल गया। अब क्या ज्ञात करना? SN का मान। तो SN वाला फॉर्मूला आएंगे। SN वाला फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A प्लस AN होता है। यहाँ AN का मान दिया इसलिए हम ये सूत्र लगाए हैं। वैसे SN बराबर सूत्र एक और होता है। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये फार्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ हमको अंतिम पद दिया था इसलिए हम ये फार्मूला है। N का मान यहाँ ज्ञात है। N का मान कितना? 16। तो 16 बटा कितना आ जाएगा? 2। A का मान क्या दिया हुआ? 5 और AN का मान कितना दिया है? 50। तो यहाँ 8 दूना 16 कट गया, तो बचा क्या? 8 गुना 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। इसको जब गुना करेंगे 8 45 के 0 से 4, 8 45 4 44, यानी SN का जो मान आएगा वो कितना आ गया? 440। अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि आप लोग इस सवाल को समझ गए तो कमेंट सेक्शन में लिखें यस, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो अगला जो सवाल है 2 नंबर का है, वो है AN का मान कितना है? 7। A का मान 7
13वां ये 13 मतलब 13वां पद दिया 35, डी का मान नहीं दिया है वो ज्ञात करना, और एस 13 यानी 13 पदों का योगफल यहाँ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। ए का मान दिया कितना 7, और ए 13 का मान कितना दिया हुआ है 35। हमको क्या ज्ञात करना है, डी का मान और एस 13 का मान, डी का मान और एस 13 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जो है ए 13 बराबर लिख सकते हैं। ए 13 बराबर दिया क्या, ए 13 बराबर 35 दिया है। ए 13 को हम लिखते हैं ए प्लस 12d बराबर 35। जैसे ए 3 है, ए 3 का हम लिखते हैं ए प्लस 2d। ए 4 को लिख सकते हैं ए प्लस 3d। उसी प्रकार ए 13 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 12d, ए प्लस 12d। तो ए का मान दिया कितना 7 प्लस 12d बराबर 35। तो ये जो है प्लस में क्या माइनस में, तो 12d बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 7। तो 12d बराबर क्या जाएगा 35 में 7 कितना हो जाएगा 28। तो डी बराबर क्या जाएगा 28 बटा 12, 4 या 12, 7 चौका 28। तो डी का मान कितना आ गया 7 बटा 3। ये डी का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, एस 13 का मान, एस 13 का मान निकालेंगे। एस 13, एस 13 बराबर क्या होगा, जैसे एस एन बराबर सूत्र क्या आता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जो है एन है, तो यहाँ भी एन दिए, यहाँ भी एन दिए। उसी तरह यहाँ 13 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 बटा 2 इंटू 2a प्लस एन, एन का मान 13 है, तो 13 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7 बटा 3। तो 13 बटा 2 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस 13 में एक जाएगा 12 गुना 7 बटा 3। सॉल्व करते हैं, 3 चौका 12, तो यानी 13 बटा 2 गुना सॉरी इंटू 2 14 प्लस 7 चौका 28। तो 13 बटा 2 गुना 14 और 28 कितना आ जाएगा 42। तो इसको 21 गुना 42, 21 में कट जाएगा। तो 13 गुना 21 करेंगे, 13 गुना 1 13 3 और सिले 1 13 26 1 27। तो यानी एस 13 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 273। अब देखिए नेक्स्ट सवाल 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या करा है, करा यहाँ पे जो है ए 12 पद दिया कितना 37, और डी का मान दिया 3। तो यहाँ ज्ञात करना ए का मान और एस 12 का मान। तो यहाँ भी हम लोग जो है वही फल उसी तरह बनाएंगे जिस तरह भी जो है सेकंड नंबर का बनाए। तो सॉल्व करते हैं, तब तक आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो ये 37 दिया हुआ है, ये 12 बराबर कितना दिया 37। ए 12 क्या लिखते हैं ए प्लस 11d। जैसे अभी हम लोग ए 13 को ए प्लस 12d लिखे, दूसरी तरह ए 12 को ए प्लस 11d बराबर 37। ठीक है, तो डी का मान दिया हुआ है, तो ए प्लस 11d का मतलब 11 गुना डी, डी का मान कितना 3 बराबर 37। तो ए 11×3 = 33 बराबर कितना हो गया 37। तो ए का मान तब क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो 37 माइनस क्या आ जाएगा 33। तो ए का मान क्या आ गया 4, यानी पहला पद जो कितना आ गया 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो है 12 पदों का योग निकालेंगे। एस 12 क्या लिखते हैं, तो जैसे एस एन बराबर होता है n/2, तो सीधे एस 12 तो क्या 12 बटा 2 इंटू 2a प्लस एन, एन का मान कितना 12,
तो 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3। अभी डी देते हैं फिर, तो 6 दुना 12 यानी 6, 2 इंटू ए का मान कितना दिया 4, तो 4 दे दिए। इसको कटा भी सकता है, बाद में कटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में गया, सॉरी 12 में गया तो कितना हो जाएगा 11, और गुना डी, डी का मान क्या 3 दिया। 6 इंटू 4 दुना 8 प्लस 11 33, तो जोड़ेंगे तो 6 गुना 33 और 8 कितना होता है 41। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 गुना 1 6, 6 चौका 24। तो यानी कि जो है तो 12 पदों का जो योग आएगा वो कितना आएगा 246। अब जो हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 का, सवाल नंबर 4 में क्या करा है, तो कहता है यहाँ पे A3 मतलब तीसरा पद जो दिया कितना 15 दिया है, तो उसके बाद 10 पदों का योगफल दिया 125। 10 पदों का योग, एस जो है पदों के योगफल को दर्शाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एस किसको दर्शाता है 10 पदों के योगफल को, इसीलिए एस 10 है, जिसका मतलब 10 पदों का योगफल। हमको याद करना है डी का मान और 10वां पद। तो चलिए आप हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। A3 बराबर 15 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 15। यहाँ तो मान दिया नहीं है किसी का, इसको ले लिए पहला समीकरण। पुनः S10 बराबर जो है या यहाँ पे जो हम लोग इसको फर्स्ट समीकरण नहीं लेंगे अभी, ए बराबर यहाँ मान निकालते हैं, बराबर क्या होगा 15 माइनस 2D। ए का मान क्या है 15 माइनस 2D। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे पुनः, अब इसको फर्स्ट समीकरण ले लेंगे, ठीक है। तो यानी A3 का मान 15 दिया है, तो A3 को हम क्या करते हैं A प्लस 2D बराबर कितना 15, तो ए बराबर कितना 15 माइनस 2D, प्लस में था उधर क्या आ गया माइनस में, ठीक है। अब क्या लेंगे S10 यानी पदों का योगफल है, इसका क्या होगा S10 बराबर 10/2, यानी SN बराबर होता है n/2, इसलिए S10 बराबर क्या 10/2 इंटू 2A प्लस n का मान क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो ये तो कट जाए, 2 पंच 10, तो 5 आया इंटू 2A। ए का मान यहाँ हम रखेंगे, ए का मान क्या निकाले हैं 15 माइनस 2D, तो 15 माइनस 2D, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 10 में से जाए कितना जाए 9D। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ 10 पदों का योगफल दिया कितना 125, तो 10 पदों के योगफल के जगह क्या था 125 धर दिए, और ये गुना मैथ कहाँ जाएगा भाग में, बराबर। तो 2 15 दूना 30, तो 2 गुना 2D क्या होगा 4D प्लस 9D, तो ठीक है। अब इसको कटा देते हैं हम लोग, तो 25 बार में कटेगा, 25 पंजा 125, तो 25 ये प्लस होगा क्या होगा माइनस में 30 बराबर क्या होगा 4D में प्लस 9D जोड़ेंगे, तो ये माइनस में ये प्लस में तो घर जाएगा, 9D में 4D जाए कितना जाएगा 5D, तो 25 में 30 जाए कितना जाएगा माइनस 5 बराबर 5D। तो D का मान क्या जाएगा माइनस 5/5, तो D का मान कितना आ गया -1, D का मान कितना आ गया -1। अब जो यहाँ पे D का मान निकल गया, अब क्या निकलना 10 पदों का योगफल, ये 10 को क्या लिखते हैं A प्लस
9 डी, ए प्लस 9 डी लिखते हैं, ए 10 को क्या ले, ए प्लस 9 डी। तो ए का मान ज्ञात नहीं हुआ है, ए का मान जो है नहीं पता और डी का ये मान पता नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पहले ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। किसका मान ज्ञात कर लेते हैं, ए का मान। लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए बराबर 15 माइनस 2d। ए बराबर क्या, 15 माइनस 2d। तो 15 माइनस 2 गुना डी का मान क्या दिया, -1, तो -1। तो 15 माइनस -1 गुना -2, माइनस माइनस प्लस 2। तो ए का मान क्या जाए, 15 2 17 आ गया। ए का मान कितना आ गया, 17। अब जो है क्या ज्ञात करेंगे, ए 10 का मान। ए 10 का मान क्या होगा, ए प्लस 9d। ठीक है, ए का मान क्या दिया हुआ है, अभी निकाले 17 प्लस 9 गुना डी, डी का मान क्या दिया, -1, तो -1 दे दिए। तो 17 प्लस 9 गुना -1, तो 1 प्लस माइनस 9 गुना ये क्या होगा, 9। तो 17 में 9 गया, कितना हो जाएगा, 8। तो ये 10 का मान कितना आता है, 10वां पद कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। यानी कि पहला पद कितना गया, 17 और सारवंतर डी का मान क्या, -1 और 10वां पद जो कितना गया, 8। चलिए अब जो है अगला सवाल। अब जो है सवाल नंबर देखेंगे 5, जिसमें डी का मान दिया है 5 और 9 पदों का योगफल दिया 75 और ए का मान और 9वां पद ज्ञात करना है। यदि आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। चलिए, तो डी का मान क्या दिया हुआ है, 5 और 9 पदों का योगफल कितना दिया हुआ, 75। यहाँ पे जो हमको ए का मान निकालना है और 9वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एसन बार लिखेंगे क्योंकि यही दिया है, इसी को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। 9वां पद का योगफल तो क्या होगा, 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 गुना डी। देखिए यहाँ पे जो है n का मान होता है, ऐसा बनाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह 9 है तो इसलिए n के जगह क्या रख दिए, 9 रख दिए। ठीक है, तो 9 पदों का योगफल कितना दिया, 75। यहाँ रख दिए 75 बराबर 9/2 इंटू 2a का मान पता नहीं है, 9 में से गया कितना हो जाएगा, 8 गुना डी का मान कितना दिया, 5। तो ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, भाग में, यानी कि 9/2 है तो क्या 2/9 हो जाएगा। यानी 75 गुना क्या है, 2/9 हो गया बराबर 2a प्लस 8 40। सॉल्व करते हैं, 3 तिया 9, 25 तिया 75। तो 25 दुना 50 कितना आ जाएगा, 3000 बराबर 2a प्लस 40 प्लस में उधर क्या माइनस में, यानी 50/3 माइनस कितना आ जाएगा, 40 बराबर 2a। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 1 एल्सियम क्या होगा, 3। यहाँ 50 आएगा, 3 से भाग देंगे, 1 3 में 1 गुना 50 50, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 गुना 40 करेंगे तो 120 बराबर 2a। अब जो यहाँ पे तो 2a बराबर कितना हो गया, 50 माइनस 120/3। तो 50 में 120 जाए कितना हो जाएगा, तो 70 यानी माइनस 70 हो जाएगा। बटे में 3 है, बराबर क्या गया 2a। तो a बराबर क्या होगा, -70/3
और गुना 2 हो जाएगा 2, ये गुना में था तो कहाँ भाग में आ गया, ये बराबर कितना आ गया, कटा दीजिए इसको 35 यानी -35 बटा कितना आ गया 3 आ गया, यानी पहला पद जो कितना आ गया -35 बटा 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, नौवां पद A9, नौवां पद A9 लिख सकते हैं। A9 को क्या लिख सकते हैं, A+8D, ठीक है, A+8D। तो A का मान दिया -35 बटा 3 प्लस 8 गुना D का मान क्या दिया हुआ है, D का मान 5 दिया, कितना दिया हुआ है 5, तो -35 बटा 3 प्लस 8 पंच 40। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर कुछ नहीं, 1 है 3 और 1 एलसीएम नहीं 3 होगा, 3 से बाद 3 बार में 1 बना खाएगा, 1 गुना -35 प्लस 1 से बाद 3 में 3 बना 3 गुना 40 का 120, इसको माइनस करेंगे तो 120 में 35 घटाएंगे तो 10 बचा लेंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में 3 गया 8, यानी कि तो A9 का मान कितना गया 85, ठीक है। तो ये हो गया तो सवाल नंबर 5 तक। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। जय हिंद।